किसी भी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना एक तरीका होता है, लेकिन मन से किसी चीज को करना जो है वो जो है दूसरा रुख होता है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री साहिबा जिस तरीके से इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हुई, उससे उन्होंने तमाम भारतवासियों का, हिंदुस्तानियों का मन जो है वो जीता। क्योंकि दिल्ली विशेष करके मैं समझता हूं कि दिल्ली वासियों के लिए और दिल्ली शहर के लिए गुरु तेग बहादुर जी की महत्वता सबसे अधिक है। क्योंकि हमारे पूरे इतिहास में अगर सबसे बड़ी शहादत हुई, मैं हिस्ट्री रिपीट नहीं करना चाहूँगा, हमारे सिरसा जी ने जो है बड़ी डिटेल में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बारे में बताया कि कैसे गुरु अर्जन देव जी से, जो उनके दादा थे, शहादत शुरू होके उनके पोतों तक जो है वो शहादत गई, साहबजादों तक शहादत गई। और दुनिया के इतिहास में शायद कोई दूसरा ऐसा वर्णन नहीं होगा कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो देश के लिए जो है वो निछावर हो जाए। और हिंद की चादर उनको, जब औरंगजेब ने जजिया जो है हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर लगाया कि वो अपने धार्मिक स्थान के ऊपर जाएंगे तो भी उनको जजिया देना पड़ेगा, तो पूरे देश के अंदर जब कोहराम मचा तो पंडित कृपा राम जी की लीडरशिप में कश्मीरी पंडित्स का डेलीगेशन जो है वो गुरु तेग बहादुर जी के पास गया। और गुरु तेग बहादुर जी अपने साथियों के साथ जो है दिल्ली आते उससे पहले ही जो है रोपड़ में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और अध्यक्ष जी कोई थोड़ा समय उनको चांदी चौक नहीं रखा गया, 4 महीने तक जो है लगातार उनको यातनाएं देते रहे कि शायद वो डगमगा जाए। लेकिन इसीलिए जो है ये कहा जाता है कि तिलक जंजू राखा प्रभ साखा, कि उन्होंने एक कदम भी इधर से उधर नहीं होके जो है आज जो हम हिंदुस्तान की तस्वीर देखते हैं, अगर उसके अंदर सबसे बड़ा बलिदान या सबसे बड़ी लड़ाई किसी की थी तो ऐसे गुरु तेग बहादुर जी थे। और उनके ऊपर मैं समझता हूँ ना केवल सिख कौम, पूरी दुनिया में रहने वाले भारतवासियों को जो है कहीं ना कहीं बहुत मान सम्मान है। और ऐसी पवित्र आत्मा का शहीदी दिवस मनाने का काम जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे दिल्ली में किया गया, इसलिए हम जो है इनका धन्यवाद कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तकलीफ की बात यह है, इसलिए जो है इस मौके के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि देश की सबसे बड़ी शहादत हो। और तकलीफ की बात यह है कि हिस्ट्री के अंदर और हिस्ट्री बुक्स के अंदर मात्र केवल 4 कॉलम के एनसीईआरटी के करिकुलम के अंदर जो है राइज ऑफ सिखिज्म के नाम से एक चैप्टर के अंदर जो है इतनी बड़ी शहादत, इतनी बड़ी लड़ाई जो इस देश के सबसे गौरवशाली इतिहास है उसका जिक्र होता है। और उसके अंदर भी अध्यक्ष जी, मैं चाहे तब दूसरी पार्टी का सदस्य था, आज आदरणीय हमारे मुखी जी और नसीब सिंह जी यहाँ बैठे हैं, राजकुमार जी भी उस सदन के सदस्य थे, मोहन सिंह बिष्ट भी थे। 1998 से 2003 के बीच में मैंने इस सदन में उठाया था, बल्कि एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में और हमारे जैन तीर्थंकरों के बारे में कुछ अपशब्दों का वर्णन था। तो मैंने उस समय यहाँ उठाया था कि एनसीईआरटी बुक्स को जो के अंदर जो है उस हिस्ट्री को ठीक करना चाहिए। तो उस समय मेरे ऊपर ये इल्जाम भी लगा, फ्रंटलाइन जैसी, और इस हाउस के रिकॉर्ड में वो जो है मौजूद है, फ्रंटलाइन जैसी मैगजीन ने लिखा कि ये जो है आरएसएस की लाइन टो कर रहा है। तो मैंने कहा अगर देश की लाइन आरएसएस की लाइन हो सकती है तो अगर देश की हिस्ट्री को आगे लाने की लाइन जो है ठीक लाइन हो सकती है, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो है उस लाइन को टो करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी की आज जिक्र करना आज इसलिए महत्वपूर्ण है, आज इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के इस सबसे गौरवशाली इतिहास को दोबारा से दुनिया की का ध्यान दिलवाना किसी ने शुरू किया है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे वो गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल शहीदी दिवस हो, उनकी शहीदी के बारे में बताना, और अध्यक्ष जी चाहे वो साहबजादों की शहादत के बारे में और वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने की बात रहे। और अध्यक्ष जी, मेरे लिए बड़े अचरज की बात थी कि अभी पार्लियामेंट के अंदर जो है
अपने सारे सहयोगी दलों के एमपीज की जब प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई, और अध्यक्ष जी लोग राजनीति के टाइम पे किसी भी धर्म को याद रखते हैं, चुनाव आता है तो पंजाब में जाते हैं, ये तो हमारे सामने वाले साथी भी जाते हैं, ये तो महान आत्मा है ही है वहाँ पंजाब में जो है, पंजाब वाले इनका आने वाले समय में करेंगे, और वहाँ उस समय गुरुओं का जिक्र कर देते हैं, हर पार्टी कर देती है। चुनाव में हम कहीं भी जाएं, किसी भी रीजन में जाते हैं, हम उस रीजन का जो भी सबसे महत्वपूर्ण होता है, हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो हम छत्रपति महाराज का जिक्र कर देते हैं, कोई भी पॉलिटिकल दल कर देते हैं। हम जिस तरफ हम वाल्मीकियों में जाएं तो हम महर्षि वाल्मीकि का जिक्र कर देते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टी कर देती है। कोई चुनाव नहीं है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी एनडीए के सभी पार्टनर्स के बीच में ये कहते हैं कि हर ट्राइब में जाओ, हर गांव में जाओ, वहां पे सिक्किम के एमपी बैठे हुए हैं जहां शायद एक परिवार भी सिखों का नहीं रहता हो, वहां के ऊपर असम के लोग बैठे हुए हैं, वहां पे वेस्ट बंगाल के लोग बैठे हैं, वहां पे तमिलनाडु के लोग बैठे हैं, वहां पे केरला के लोग बैठे हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वहां सिखों की आबादी है कि नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तमाम एमपीज को कह रहे हैं कि आप देश के कोने कोने में जाओ, विशेष करके महिलाओं को और बहनों को बताओ कि कैसे कैसे जो है गुरु तेग बहादुर जी ने और उनके पोतों ने, साहिबजादों ने शहादत दी है। तो इसलिए जो है मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ कि देश के कोने कोने के अंदर जो है वो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत और देश की हिस्ट्री को लोगों के बीच में, जिस हिस्ट्री के ऊपर हमको मान होना चाहिए, जिस हिस्ट्री का वर्णन जितना होना चाहिए उतना हमारे करिकुलम में और हमारी हिस्ट्री में नहीं है, उसको बढ़ाने का अगर कोई काम कर रहा है तो देश के एक इकलौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए। तो मैं जहां रेखा गुप्ता जी को बधाई देना चाहता हूं, वहीं आज इस सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो इस काम को जो है जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, हमेशा इस देश के लोगों को जो है उन पर गर्व रहेगा। मैं इस मौके के ऊपर मुख्यमंत्री साहिबा से एक अनुरोध भी करना चाहता हूं। मेरा सौभाग्य रहा है, क्योंकि जैसा मैं पहले कह रहा हूं कि गुरु तेग बहादुर जी के नाम से दिल्ली को जाना चाहिए, और दिल्ली का सबसे बड़ी शहादत दिल्ली के अंदर देश के लिए अगर किसी ने दी तो गुरु तेग बहादुर साहब ने दी। और मेरा सौभाग्य रहा है, और कपिल मिश्रा जी अभी शायद विजिट करके भी वहां पे आए थे, कि गुरु तेग बहादुर मेमोरियल का फाउंडेशन स्टोन ले करने का और अपने टेन्योर में उसको खत्म करके चालू करने का, लेकिन पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं उस मेमोरियल की अनदेखी हुई है। तो हमारी सरकार को दोबारा से उस मेमोरियल को ठीक ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए, और गुरु तेग बहादुर साहब की स्मृति में हर साल हमको कार्यक्रम जो है वहाँ पे आयोजित जो है गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में करना चाहिए। मैं एक बार फिर ज़्यादा लंबा नहीं बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को का धन्यवाद करता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ उनको कि वो कोई फील्ड हो, चाहे वो दिल्ली के विकास की हो, दिल्ली की समस्याओं की हो, दिल्ली के रिलीजियस कल्चर की हो, दिल्ली की पॉलिटिकल भावनाओं की हो, दिल्ली की कल्चरल भावना की हो, मुख्यमंत्री हमारी सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका में रहती है। तो इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई, सारी कैबिनेट को उनकी बहुत बहुत बधाई, परवेश जी को, आशीष जी को जिन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से वीर बाल दिवस का ऑर्गेनाइज किया, हमारे रविंद्र राज जी को, कपिल जी का डिपार्टमेंट है उनको तो बधाई है, पंकज जी को भी, और तमाम हमारे विधायकों को, साथियों को, और मैं तो सामने वालों को भी कहूँगा कि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें हमको राजनीति से ऊपर उठ के उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। सारे माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र कादियान जी।